हाय गाइस। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास कि यूएस का ट्रिप आपका इतना अच्छा रहा तो यूएस का वीजा कैसे लगा, राइट? सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ट्रैवल स्टोरीज बाय हर्षिन। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हमारा यूएस का वीजा लगा, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। सो ये स्टार्ट हुआ था 2024 में जब हम टर्की का प्लान कर रहे थे। सो टर्की का वीजा लगाने के लिए अगर आपके पास एक एक्टिव यूएस वीजा है या एक एक्टिव जापान वीजा है या एक एक्टिव शेंगन वीजा है तो टर्की का वीजा 4000 रुपीज के आसपास लग जाता है। अदरवाइज आपको वही वीजा 18,000 का कॉस्ट करता है, राइट? सो जब हमने अपने ट्रैवल एजेंट से बात करी तो उसने हमें बोला कि सर इट्स बेटर कि आप यूएस का वीजा लगवा लो, कभी ना कभी तो आप चले जाओगे, उसकी वजह से आपका टर्की का वीजा इजी हो जाएगा। तो वी वर लाइक कि ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो हमने उस टाइम टर्की का वीजा सिक्योर करने के लिए यूएस वीजा में अप्लाई कर दिया था। तो गाइज मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यूएस का वीजा इज अ बिग फॉर्म। और मैंने यहां तक सुना है कि अगर फॉर्म में कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो जाती है तो वो पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप खुद से ना अप्लाई करें, आप हमेशा एक ट्रैवल एजेंट को रीच आउट करें एंड प्लीज आस्क हिम टू फिल द फॉर्म फॉर यू, राइट? सो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हमने वो अप्लाई कर दिया, हमें लग रहा था कि शायद यूएस का वीजा हमारा तुरंत आ जाएगा, बट वी वर शॉक टू सी कि यूएस का वीजा की वेटिंग 1.5 साल की थी, राइट? सो वो हमारे लिए एक शॉकर था कि ये तो हमने यूएस के वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया, उसमें भी पैसे लगा दिए, अब टर्की का वीजा भी हमें 18,000 का लगाना पड़ेगा। बट समहाउ फिर हम टर्की चले गए और यूएस के वीजा के बारे में हम भूल ही गए। अब 1.5 साल बाद की डेट थी तो अब वो टाइम भी आ गया, राइट? अब हमें पता चला कि हम यूएस वीजा के बहुत क्लोज आ गए हैं और शायद नेक्स्ट वीक ही हमारी अपॉइंटमेंट है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएस वीजा का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। सो जब आप वहाँ पहुँचते हो वहाँ कोई पार्किंग नहीं है, दूर दूर तक कोई पार्किंग नहीं है। सो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप कैब से जाओ, और बेस्ट अगर आप किसी अपने रिलेटिव्स या अपने किसी फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो जो आपको वहाँ ड्रॉप करे और वो आपका वहाँ वेट करे। वहाँ पे कोई रखने की लॉकर्स वगैरह सिस्टम नहीं है, राइट? जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सिर्फ वही कैरी करने की परमिशन दी जाती है। अब इन्होंने पता नहीं कोई एक सिस्टम बना रखा है, क्योंकि जब हमने पूछा कि हम ये अपना बैग कहाँ रखेंगे हम जो लेके आए हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर किसी ऑटो वाले ने हमें बताया कि सर आपको बैग रखना है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है आप रखो। तो एम्बेसी से कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे कुछ कच्चे घर बने हुए हैं, और जब हम वहाँ अंदर जाते हो तो एक पूरा रूम भर के आपको मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और बैग्स ये सब दिखेगा, राइट? सो बहुत सरप्राइजिंग था देखने के लिए कि हम दोनों के पास फोन्स थे, हम दोनों के पास लैपटॉप्स थे, और बड़ा शेडी सी वो जगह थी। फिर भी मतलब कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड हमने कहा कि चलो देखा जाएगा। सो दे चार्ज लाइक 200 रुपीज फॉर ईच लैपटॉप और 100 रुपीज पर फोन। सो इमेजिन गाइस, 2 मैकबुक थे और 2 iPhone 15 Pro Max थे जो हम वहाँ सरेंडर कर आए थे। उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई रिटर्न में उन्होंने वो रिसीट नहीं दी थी, वो सिर्फ राम भरोसे चीज़ थी, राइट? फिर हम वापस आते हैं उसी ऑटो से और फिर हम लाइन में लगते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, मतलब एवरी डे देर इज अ मैसिव क्यू जो आपका बाहर लगा रहेगा। फिर आपकी सिक्योरिटी चेक होती है और आप फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाके आपको एक वेटिंग एरिया में बैठाते हैं एंड लॉट्स में आपको अंदर बुलाया जाता है। सो यू कैन ओवर हियर ऑल द टॉक्स की किसका क्या पर्पस है जाने का एंड सो ऑन। हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमारा पूरा फॉर्म फिल करके दिया था, हमें सिर्फ वहां जाना था और प्रेजेंट होना था। तो हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें ये बोला था कि सर अगर आपसे वो इंटरव्यू में बात करके आपका पासपोर्ट रख लें तो इसका मतलब आपका वीजा लग गया है, और अगर वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे तो इसका मतलब आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लाइन में लगे हुए हैं एंड इट्स अ बिग लाइन, जैसे मंदिरों में लाइन लगती है ना, ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे लाइन लग रही है। एंड देर आर लाइक 20 काउंटर जिसपे फॉरेन नेशनल्स ही बैठे हैं, होपफुली वो यूएस के ही सारे सिटीजन हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। लाइन से ईच एंड एवरी काउंटर हैज अ इंटरव्यूअर एंड अ इंटरव्यूई। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एक बहुत एजेड लेडी है, तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू विजिट यूएस। तो वो कह रही है कि मेरा बेटा है वहाँ पे, वो ट्रक चलाता है, तो मुझे उससे मिलने जाना है। तो कहते हैं आपके कोई रिलेटिव्स भी हैं वहाँ? कहती हाँ रिलेटिव्स भी हैं, और मेरे को वहाँ बस मिलने जाना है और कोई मेरा काम वाम नहीं है। तो उन्हें कहते हैं ठीक है, और इंटरप्रेटर होते हैं जो भी हिंदी स्पीकिंग होते हैं, उनके साथ एक इंटरप्रेटर बैठे होते हैं। उनसे बात करते हैं कि ठीक है, और उन्होंने कहा पासपोर्ट रिटर्न कर दिया उन्हें, थैंक यू सो मच। हमने कहा ठीक है। फिर हमने देखा कोई एक बिजनेसमैन वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, तो हम उसको भी ओवर हियर कर पा रहे थे कि आप किस पर्पस से जाना चाहते हैं यूएस। तो उन्होंने कोई रीज़न मेंशन किया,
उन्होंने रीज़न सुना और उनको भी पासपोर्ट वापस करके बोला थैंक यू सो मच। वी वर लाइक ओके। फिर हमने एक फैमिली देखी, जो हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे थे। सो हमने उनका भी ओवरहियर किया। उनका रीज़न था शायद कि वो अपनी फैमिली या फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। उनकी फैमिली वहाँ बहुत टाइम से रहती है। क्या पर्पस था वो शायद क्लियर नहीं थे उसमें। तो उनको भी पासपोर्ट सबका वापस किया और बोला थैंक यू सो मच। तो मैंने ओशिन से बोला कि ओशिन, मुझे लगता है कि हमारे ही ट्रैवल एजेंट को पता नहीं था। यहाँ पे तो ये सबके वीज़ा लग रहे हैं। इतने लोग थोड़ा ना रिजेक्ट हो रहे होंगे। ये तो हर किसी को वापस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पासपोर्ट वापस करेंगे और फिर बाद में ईमेल आएगा कि आपका वीज़ा लग गया है या वीज़ा के लिए आप दोबारा पासपोर्ट सबमिट करने आ जाना। तो फिर हमारा नंबर आता है। सो आर पासपोर्ट्स वर वेरी ट्रैवल्ड पासपोर्ट्स, राइट। क्लीन हिस्ट्री है और फाइनेंशियल्स भी ओके थे। सो हमसे क्वेश्चन आंसर राउंड होता है कि वाई यू वांट टू गो टू यूएस। सो आई वाज लाइक कि यू हैव अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई वांट टू सी दैट। सो ओशिन से भी पूछते हैं कि वेयर आर यू वर्किंग एंड आपका क्या पर्पस है जाने का। सो वी वर लाइक यस, आई वांट टू अकम्पनी हिम, हस्बैंड वाइफ है हम और हम घूमना चाहते हैं। तो ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चंस पूछे, वेरी फ्रेंडली क्वेश्चन, और हम दोनों के पासपोर्ट लेके उसने रख लिए और वो बोलती थैंक यू सो मच, योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। एंड वी वर सो सरप्राइज। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो पासपोर्ट रख लिए इन्होंने हमारे। इसका मतलब जो हम लाइन से देखते आ रहे थे कि इतने लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, वापस कर रहे हैं, वो सारे रिजेक्टेड थे। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिजेक्शन रेट बहुत हाई है यूएस वीजा का। सो जब भी आप यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप किसी एजेंट के थ्रू ही फॉर्म भरवाएं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस है। वो दे मेक श्योर ऑफ द निटिग्रिटीज। उन्हें पता है कि कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या लिखना होता है। तो दे वुड चार्ज यू अ फीस, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि इमेजिन, मैं 1.5 साल का तो वेट करता हूँ यूएस का वीज़ा लगने के लिए। 1.5 साल बाद मेरा नंबर आता है और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू या ड्यू टू सम नेग्लिजेंस अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका पहले तो होता है फाइनेंशियल लॉस। जो भी आपने फीस दी है वो आपकी हो गई है ज़ीरो। आपका वेट टाइम होता है और किसी पर्पस के लिए आप अगर जा रहे हो तो वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, राइट। सो गाइज आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यूएस का वीज़ा किसी एजेंट से लगवाएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इन केस आपको वीज़ा रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो। एंड दिस वाज आवर स्टोरी कि हमारा यूएस का वीज़ा कैसे लगा। सो गाइज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मैं बहुत सारी ऐसी ट्रैवल की स्टोरीज आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।